Everyone, welcome back to my YouTube channel English Banisa. So in this video we are going to discuss How to Live to be 200 by Stephen Leacock in Hindi. So before moving further, let us know about the author Stephen Leacock. So Stephen Leacock एक कैनेडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, ह्यूमरिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। इनके वर्क्स की थीम मॉडर्न वर्ल्ड के साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड ह्यूमन फुली पर होते हैं, जिसकी वजह से लिकॉक को एनॉर्मस सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी मिली है। अब अगर इस लेसन की बात करें, हाउ टू लिव टू बी 200, स्टेफन लिकॉक की फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेस लिटरेरी लैप्सेस से लिया गया है और ये एक सैटारिकल ह्यूमरस एसे है जिसमें राइटर ने एक स्पेशल टेक्निक यानी कि एग्जैजरेशन टेक्निक यूज़ की है अपने रीडर्स को अम्यूज़ करने के लिए। इस एसे में राइटर ने उन लोगों पर तंज किया है, उन लोगों पर सैटिराइज किया है जो अपनी हेल्थ को लेकर ऑब्सेस रहते हैं। ही कॉल देम एज हेल्थ मेनियक, यानी कि क्रेज। आजकल के लोगों में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो इस लेसन में राइटर ने एक मैन जिसका नाम जिगिंस है उसकी हेल्थ हैबिट्स को डिस्कस किया है। राइटर ने जिगिंस को एक सिंबल के तौर पर लिया है टू शो मॉडर्न यंग पीपल जो कि यूजुअली अपने हेल्थ एंड बॉडीली एक्सरसाइजेस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो इस लेसन में जिगिंस जो है वो हेल्दी रहने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस करता था, मगर उसकी ये सारी ट्रबल एक्सरसाइजेस उसे ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा ना रख सकी और वो अपनी यंग एज में ही मर गया। डाइड इन हिज यंग एज, ही कुडंट अचीव हिज ओल्ड एज। तो इस लेसन के थ्रू स्टेफन लीकॉक ने ये मैसेज दिया है कि फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ किसी की डेथ को पोस्टपोन नहीं कर सकते। जब किसी इंसान का अपॉइंटेड टाइम आ जाता है तो वो इंसान मर जाता है। तो वो यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें प्री प्लान या परेशान होने की या इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है एंड हेल्दी रहना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेसन आई वांटेड टू से यू वन थिंग। ये लेसन इस लेसन में राइटर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट एंड ओवर द टॉप स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रीडर्स को हंसाने के लिए, उन्हें अम्यूज़ करने के लिए। सो यू शुड नॉट टेक दीज एडवाइजेस सीरियसली। तो आप इसे सीरियस ना ले, सिर्फ एक लैंग्वेज स्टडी के तौर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ ले। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज एसे हाउ टू लीव टू बी 200 बाय स्टेफन लेकॉक। यहाँ पर इस एसे में राइटर अपना एसे स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि 20 ईयर्स पहले वो एक मैन को जानते थे जिसका नाम जिगिंस था, जो कि एक हेल्थ मेनियक था जिसको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो जिगिंस क्या करता था, वो हर रोज़ सुबह सुबह उठ जाता था और उठकर कोल्ड प्लंज लेता था। कोल्ड प्लंज मीन्स ठंडे पानी में जंप करता था, यानी वो कोल्ड बाथ लेता था। और वो कहता था कि इस कोल्ड बाथ की वजह से उसके जो बॉडी के पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। देन कोल्ड बाथ लेने के बाद वो हॉट स्पंज लेता था और कहता था कि इसके जो बॉडी के पोर्स ओपन हो चुके हैं वो इस हॉट स्पंज से क्लोज हो जाएंगे। मतलब ये कि वो यहाँ पर ये समझता था कि वो अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के पोर्स ओपन कर सकता है एंड क्लोज कर सकता है। अब बात लेने के बाद ऑफिस जाने से पहले वो अपने विंडो के सामने खड़ा हो जाता था और हाफ एन आवर तक लंबी लंबी सांसें लेता था, लंबी लंबी ब्रीथ लेता था, क्योंकि वो कहता था कि इस तरह करने से उसके जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर उसका मजाक बनाते हैं, उस पर तंज करते हैं, उसे सैटिराइज करते हैं और कहते हैं कि अगर इसे वाकई में अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है तो वो किसी शू स्टोर पर चला जाए और वहाँ पर जाकर जो बूट स्ट्रेचर होता है उसकी मदद से वो अपने लंग्स को एक्सपैंड कर सकता है। अब बूट स्ट्रेचर एक इक्विपमेंट है जो किसी के टाइट शू को लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइटर इस पर तंज कर रहे हैं कि उसके लंग्स सिर्फ ब्रीथ लेने से या विंडो के सामने खड़ा होने से एक्सपैंड नहीं होंगे, बल्कि वो किसी शू स्टोर पर जाके अपने लंग्स को बूट स्ट्रेचर की मदद से एक्सपैंड कर ले। अब वो हाफ एन आवर अपने लंग्स को एक्सपैंड करने के बाद, मीन्स विंडो के सामने खड़ा होने के बाद, वो सैंडो एक्सरसाइजेस करता है, जैसे कि वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हिंड साइड अप मूव होता रहता है। अब फिर लिकॉक यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसकी इस हरकतों से उसे कहीं ना कहीं डॉग की जॉब तो मिल ही जाएगी। अब इन सब एक्सरसाइजेस के बाद वो जब अपने ऑफिस जाता है
तो वो अपने ऑफिस में भी अपना सारा स्पेयर टाइम जो खाली वक्त होता है ऐसे ही एक्टिविटीज़ में गुजार देता है। लंच टाइम में लंच करने के बजाय वो अपने ऑफिस के फ्लोर पर पेट के बल लेट जाता है और अपने नकल्स की मदद से, यानी कि जो फिंगर के जॉइंट होते हैं उसकी मदद से उठता है, मीन्स उठने की कोशिश करता है। फिर इवनिंग में जब वो अपने घर वापस आता है तब भी फिर वो दोबारा वही एक्सरसाइजेस को दोहराता है, जैसा कि वो आयरन बार्स एंड कैनान बार्स उठाता था और अपने आप को पुल करता था सीलिंग तक, और उसकी एक्सरसाइजेस की आवाज़ एक मील तक भी सुनाई देती थी। और वो इसी तरह आधी रात तक अपने रूम में स्लिंगिंग करता था। वो समझता था कि इससे उसके जो ब्रेन है वो क्लियर हो जाएगा। फिर जब वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता था तब वो सोने के लिए चला जाता था। फिर सुबह उठकर दोबारा वही सब शुरू कर देता था। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी ट्रिबल्ज़म एक्सरसाइजेस करने के बाद भी वो अपनी यंग एज में ही मर गया। तो यहाँ पर स्टेफन लीकॉक बताते हैं कि ये जो आजकल के यंग पीपल है, वो हेल्थ मेनिया का शिकार है। उन्हें हेल्थ का क्रेज़ है। वो एग्जैक्टली वही करते हैं जो जिगिंस करता था, यानी ये लोग सुबह सुबह इम्पॉसिबल आवर में उठ जाते हैं और मैराथन रेस के लिए निकल जाते हैं अब ब्रेकफास्ट से पहले। और ये लोग बेयर फुट ड्यू लेने के लिए ग्रास पर चलते हैं। इसी तरह ये लोग हमेशा फ्रेश एयर के लिए परेशान रहते हैं। राइटर ने फ्रेश एयर को इस लेसन में ओजोन कहा है। अब हम इन लोगों की फूड हैबिट्स की देखते हैं जो कि राइटर ने बताई है। ये लोग जो कि हेल्थ मीनियक है वो सिर्फ इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाते हैं। वो लोग मीट को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मीट में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। ये लोग फ्रूट्स को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता ही नहीं है। वो क्या प्रेफ़र करते हैं? वो सिर्फ़ एल्बुमिन, स्टार्च, नाइट्रोजन जो कि बेरी स्पाई में होता है, वो प्रेफ़र करते हैं एंड डोनट्स। और ये लोग जो हेल्थ मेनिया का शिकार है, वो वाटर टैप से नहीं पीते हैं और वो सैलाइन फ़िश जो कि कैन में आती है, वो भी प्रेफ़र नहीं करते। एंड ये लोग अल्कोहल से डरते हैं इन एनी फॉर्म, मीन्स ये लोग अल्कोहल नहीं यूज़ करते हैं। तो स्टेफन लिकॉक उन्हें यहाँ पर कॉवर्ट कहता है, यानी कि बुज़दिल कहता है। अब इतनी सारी मुश्किल एक्सरसाइजेस करने के बाद भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ पर स्टेफन लिकॉक कहते हैं ऐसे लोग जो अपने ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए, इतनी सारी टफ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऐसे लोगों का कोई चांस नहीं कि वो लोग अपनी लॉन्ग एज या ग्रेट एज अटेन करें, बल्कि ऐसे लोग अपने रॉन्ग ट्रैक पर है, यानी कि गलत रास्ते पर है। तो यहाँ पर स्टेफन लिकॉक को ये लोगों का जो ऑब्सेशन है जो कि हेल्थ को लेकर है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन बुरा होता है। लीडर्स को कुछ हेल्दी एडवाइजेस देते हैं एंड एडवाइजेस देने से पहले वो पूछते हैं कि आपको रियली ओल्ड एज तक जिंदा रहना है, रियली वांट टू लिव लॉन्ग, देन कट आउट ऑल दीज नॉनसेंस। व्हाट आर ऑल दोज नॉनसेंस? लाइक सुबह सुबह इम्पॉसिबल आवर में उठ जाना और इतनी टफ एक्सरसाइजेस करना। सो यू हैव टू कट ऑल दिस नॉनसेंस। तो यहाँ पर वो अपनी फर्स्ट एडवाइस देते हुए कहते हैं गेट अप इन द मॉर्निंग एट सेंसिबल आवर। सेंसिबल आवर मीन्स तब उठो जब उठना है, नॉट बिफोर, मीन्स जल्दी मत उठो। मतलब अगर आपका ऑफिस 11 o'clock को ओपन होता है, आपको 10:30 को उठना चाहिए। अगर आपका वर्क 7 o'clock को स्टार्ट होता है, देन गेट अप 10 minutes बिफोर इन द मॉर्निंग। मगर हाँ, ये मत कहो कि मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि सुबह सुबह उठना किसी को पसंद नहीं आता। तो पहले भी मैंने कहा, तो स्टूडेंट्स इन एडवाइजेस को सीरियसली नहीं लेना है। ओनली ही हैज़ यूज दिस स्टेटमेंट टू अम्यूज हिज रीडर्स। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन लिकॉक नेक्स्ट एडवाइस देते हैं टेक चांस ऑन ओजोन। वैसे ऐसे कुछ होता तो नहीं है अकॉर्डिंग टू लिकॉक। द नेक्स्ट एडवाइस लिकॉक कहते हैं ड्रॉप ऑल दिस कोल्ड बाथ बिजनेस, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब तो ऐसा नहीं करते, मीन्स ठंडे पानी से तब तो नहीं नहाते थे। देन अब क्यों? अगर तुम नहाना ही चाहते हो, मीन्स नहाना इतना ही ज़रूरी है, देन वार्म बाथ लो, क्योंकि ठंडे बेड से उठकर हॉट बाथ लेना कोल्ड प्लंज से बेहतर है। नेक्स्ट लिकॉक जंप एंड बैसिलाई की बात करते हैं और कहते हैं कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जर्म्स है। अगर कहीं दोबारा ये आपको मिल जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकी आंखों में आंखें डालकर आपको बात करनी है।
अकॉर्डिंग टू राइटर अब ये जो बैसिलाई है वो परफेक्टली हार्मलेस है, और वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि अगर दोबारा कहीं आपको बैसिलाई मिल जाए तो उससे बात करो, स्पीक टू इट, उससे कहो कि लाई डाउन, वो समझ जाएगा। अब वो यहाँ पर एक फिक्शनल स्टोरी बनाते हुए कहते हैं कि लीकॉक के पास एक बैसिलाई था और उसका नाम पीडो या फिर कुछ रॉबर्ट था। वो हमेशा ऑथर के पास आता और उनके पैर पर लेट जाता था। मीन्स जब भी वो अपना काम में मसरूफ होते थे तो वो बैसिलाई आता था और ऑथर के पैर पर लेट जाता था। और ऑथर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इससे ज़्यादा अफेक्शनेट कंपेनियन उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जब वो बैसिलाई एक ऑटोमोबाइल के नीचे आकर मर जाता है तो वो उसे अब जेन्युइन सौरों के साथ अपने गार्डन में दफना देते हैं। अभी ये स्टेटमेंट देने के बाद ऑथर यहाँ खुद कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर था, ओवर द टॉप स्टेटमेंट था, क्योंकि बैसिलाई किसी का पेट कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट एडवाइस लेकॉक फूड के बारे में देते हैं, फूड हैबिट्स के देते हैं कि ईट व्हाट यू वांट, ईट लॉट्स ऑफ इट, ईट टू मच ऑफ इट। जब तक खाओ जब तक कि तुम्हारा पेट भर ना जाए। ईट एवरीथिंग दैट यू लाइक, जब तक खाओ तब तक कि खा सको, मगर सिर्फ एक चीज़ याद रखो, यानी अगर तुम इन सब खाने का बिल पे कर सकते हो या नहीं, अगर पे नहीं कर सकते तो मत खाओ। एंड वो एडवाइस देते हैं कि लिसन, डोंट वरी एज टू वेदर योर फूड कंटेंट स्टार्च, एल्बुमिन एंड ग्लूटेन और नाइट्रोजन। यानी मत सोचो कि तुम्हारे खाने में फाइबर है या नहीं है, स्टार्च एंड प्रोटीन है या नहीं है। अगर तुम इसके बाद भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऑब्सेस्ड हो, देन गो एंड बाय देम एंड ईट ऑल ऑफ देम। मतलब कि बाजार जाओ और वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें ख़रीद लो और ख़रीद कर खा लो। मीन्स अगर तुम्हें अपने खाने में वाकई स्टार्च चाहिए तो किसी लॉन्ड्री में चले जाओ और वहाँ से स्टार्च का एक बैग ले लो, और जब तक खाओ जब तक कि तुम फिल ना हो जाओ, मतलब सेटिस्फाई ना हो जाओ। देन तुम्हें और स्टार्च चाहिए, देन टेक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ ग्लू। एंड अगर तुम्हें ग्लूटेन चाहिए तो स्पून फुल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट खा लो, जिससे तुम सॉलिड एंड मजबूत हो जाओगे। यहाँ पर लीकॉक्स उन लोगों को सैटिराइज करते हैं जो लोग अपने फूड में हमेशा नाइट्रोजन, फाइबर एंड प्रोटीन ढूंढते रहते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए किसी ड्रगिस्ट के पास चले जाओ और वहाँ से नाइट्रोजन लेकर उसे स्ट्रॉ की मदद से सिप करो, यानी कि पी जाओ। तो यहाँ पर स्टेफन लीकॉक हेल्थ मैनी पीपल पर तंज कर रहे हैं, उन्हें सेटेराइज कर रहे हैं और कहते हैं कि वैसे भी फूड में ऐसा कुछ होता तो नहीं है। सो अगेन, डोंट टेक इट सीरियसली, आवर फूड कंटेन these all things, means not these things which you are seeing on the picture, but really nitrogen, starch we have in our food. लास्ट में ऑथर यहाँ पर फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं एंड कहते हैं डोंट बॉदर विद आइदर ऑफ देम। तो यहाँ पर फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइजेस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में फ्रेश एयर चाहिए देन ही इज़ गिविंग वन सजेशन, गेट योर रूम फुल ऑफ गुड एयर, देन शट अप द विंडोज़ एंड कीप इट, इट विल कीप फॉर ईयर्स। मीन्स अगर तुम्हें वाकई फ्रेश एयर चाहिए तो अपने रूम को फ्रेश एयर से फुल कर लो, फुल कर कर अपने सारे जो विंडो एंड डोर्स है वो क्लोज कर दो। ऐसा करने से जो फ्रेश एयर है वो सालों तक तुम्हारे रूम में ही रहेगी। एडवाइस वो यहाँ पर देते हैं कि अपने लंग्स को हमेशा बिजी मत रखो, लेट देम रेस्ट। अब जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हो, और तुम इतने रिच हो कि तुम लोगों को हायर कर सकते हो टू प्ले फुटबॉल फॉर यू एंड डू एक्सरसाइज फॉर यू एंड डू जिम्नास्टिक फॉर यू, देन आराम से किसी ट्री के नीचे आराम से सिगरेट पीते हुए बैठकर इन लोगों को देखते रहो। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेसन में स्टेफन लिकॉक अपने रीडर को ये एडवाइस करते हैं कि अपने माइंड की अटेंशन को डाइवर्ट करे, यानी बॉडी केयर से हटाकर लाइफ के एंजॉयमेंट पर लगाए, यानी कि एक केयर फ्री पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी को जिए गुजारे। एंड यहाँ पर वो एक एडवाइस भी देते हैं कि हमेशा ये याद रखें, जितना ज़्यादा हम लाइफ को एंजॉय करेंगे उतने ही ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। एक लिकॉक अपने ऐसे को एंड करते हुए कहते हैं कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, व्हाट एल्स डू यू वांट। मीन्स खाओ पियो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करो, व्हाट एल्स डू यू वांट, और ज़िंदगी में तुम्हें क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हाउ टू लीव टू बी 200 की समरी।
इस एसे में राइटर ने एग्जैजरेटेड ह्यूमरस टेक्निक को यूज़ किया है क्योंकि वो यहाँ पर स्पेशल ह्यूमर प्रोड्यूस करना चाहते थे। यहाँ पर आप खुद इसका टाइटल देख सकते हैं, जो कि एक ग्रेट एग्जैजरेटेड फैक्ट है। 200 मीन्स इवन एक आदमी जो बहुत ओल्ड एज तक पहुंच जाता है, इसकी भी एज 200 ईयर्स तक नहीं हो सकती। और दुनिया में शायद ही कुछ इतने लोग होंगे जो 100 ईयर्स तक जिंदा रहे होंगे। अब जहाँ तक देखा जाए, नॉर्मल पर्सन की एज तो ऑलमोस्ट लिटिल अबव 70 होती है। सो दैट्स वाई राइटर ने यहाँ पर ही हैज़ यूज एग्जैजरेटेड फिगर लाइक 200। अब सवाल ये है कि राइटर ने यहाँ पर 200 ही क्यों यूज़ किया है, 200 ईयर्स को ही क्यों चुना है। तो उसका आंसर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, और वो ये है कि लीकॉक यहाँ पर किसी बुक के लिए हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन पर कोई चैप्टर नहीं लिख रहे थे। वो एक सेटारिकल एसे लिख रहे हैं। एंड एग्जैजरेशन एक पॉपुलर टूल है सटायर के लिए। अब यहाँ पर आप ही जज करें, अगर ऑथर ने 100 या 120 और इवन ऑलमोस्ट रेयर फिगर यानी कि 140 ईयर्स लिया होता, तो वो फिगर इस टाइटल को इतना सेटारिकल कलर ना दे पाता जितना कि 200 से ही मिला है। तो इस लेसन यानी इस टाइटल के थ्रू यहाँ पर ऑथर स्टेफन लिकॉक अपने रीडर्स को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान 200 ईयर्स तक नहीं जी सकता। हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ आर नॉट गारंटी अगेंस्ट डेथ। So one must not waste his life being extra careful and over conscious about what to eat or what to breathe. A moderate attitude is the real requirement to live a life. So I think it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.